नमस्कार। आज मैं बात करूंगा बुध शनि युति के बारे में। बुध शनि जो है आपस में एक मित्र ग्रह है और बुध मंत्री का कारक है, तो शनि यहाँ जनता प्रजा का कारक बनता है। तो आज मैं आपको बुध शनि के बारे में बता रहा हूँ। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बुध और शनि की युति हो तो यह एक बहुत ही शुभ युति है, क्योंकि बुध और शनि ग्रह आपस में मित्र ग्रह है और इन दोनों के अच्छी बनती है, अर्थात ये अच्छे पक्के मित्र है। अब बुध यहाँ बालक का कारक है तो शनि यहाँ वृद्ध का कारक हो रहा है, यानी कि बुध यहाँ बालक है तो शनि यहाँ वृद्ध है, यानी बाल ग्रह और वृद्ध ग्रह दोनों एक साथ यहाँ आकर बैठ गए हैं, क्योंकि बुध बालक है और शनि जो है वृद्ध है। तो बच्चे और बूढ़े आदमी का यहाँ संयोग बनता है। बुध बोलने का कारक है और बोलने के कार्यों में हमें सफलता देता है। सामान्यतया बुध और शनि की युति जो है विभिन्न प्रकार के हमें क्षेत्रों में भेज देती है। बुध और शनि का योग अगर शुभ हो जन्म पत्रिका में और कन्या राशि के घर में हो तो यह भद्र योग बना देता है। या बुध और शनि की युति किसी भी कुंडली में केंद्र में अगर 6 नंबर पर अर्थात कन्या राशि पर बुध शनि की युति बन जाती है तो इसे हम भद्र योग के नाम से जानते हैं। यानी कि कन्या राशि में जब भी बुध शनि मिलेंगे तो भद्र योग का निर्माण करते हैं। भद्र योग वह योग है जिसमें कोई भी भद्र योग वाला जातक जो है किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। भद्र योग प्राय राजनीति देता है हमें और राजनीति में हमें सफलता भेजता है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि बुध शनि पर और कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही है, इनकी डिग्री क्या है, इनकी अवस्था क्या है, फिर बाद में हम फलकथन करते हैं। बुध शनि की युति तो है, लेकिन इसमें उनकी अवस्था क्या है, उनकी डिग्री क्या है, इसके अलावा बुध शनि की जो युति है इस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन से घर में ये युति बन रही है, कौन सी राशि में बन रही है, इस पर भी जो है बुध शनि की युति का परिणाम निर्भर करता है। इसके अलावा कौन सी लग्न की कुंडली है उसमें भी बुध शनि की युति का फर्क आ जाता है। लग्न का भी फर्क पड़ता है, लग्न का भी जो है बहुत कुछ बुध शनि की युति में इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बुध शनि भद्र योग में हमें क्या क्या देगा, भद्र योग के बारे में बता रहा था मैं पीछे। तो भद्र योग में हमें राजनीति में भेज देगा, तो वह एक अच्छा नेता हो सकता है, वह संसद या विधानसभा का सदस्य हो सकता है। इसके अलावा वो एक अच्छा जनप्रतिनिधि हो सकता है, उसमें बोलने व लेखन की कला हो सकती है। अगर मिथुन राशि वगैरह में बुध शनि बन रहे हैं ये कॉम्बिनेशन 3 नंबर पर, तो मिथुन राशि की बुध शनि की युति जो है आपको जो है बोलने के कार्यों में सफलता देगी। आप एक अच्छे कवि हो सकते हैं, आप एक अच्छा लेखक हो सकते हैं, आप में लिखने बोलने और भाषण की कला होनी चाहिए। अगर ये कन्या राशि के घर में बन जाते हैं तो भी जातक एक सफल वक्ता बन जाता है। और 6 नंबर कन्या राशि में भी ये कॉम्बिनेशन बने बुध शनि का तो भी वो जातक जो है बोलने की कला वगैरह में सफलता हासिल करता है। और बुध को यहाँ जो है 6 नंबर जो बुध की राशि है कन्या राशि, उसमें बुध को बल मिल जाता है। या कन्या राशि का 6वां घर है उसमें भी बल मिलता है। या 3rd हाउस जो होता है जो कि पराक्रम का भाव है उसमें भी बुध को अपने जो है वायु तत्व का घर है ये 3rd हाउस, तो 3rd हाउस में भी इसको जो है बल मिल जाता है बुध ग्रह को, और बुध ग्रह इन ग्रहों में बली हो जाता है। इसलिए जब तक बोलने लिखने पढ़ने के कामों में, पत्रकारिता के कामों में, संपादकीय कार्यों में विशेष सफलता हासिल करता है। और
बुध शनि का जातक हो तो प्रथम भाव में शनि बुध शनि की युति अगर प्रथम भाव में आ जाए तो प्रथम भाव में यदि बुध और शनि की युति आ जाए तो शरीर का विचार किया जाता है यहाँ से। तो जातक अच्छा बोलने में माहिर होता है। बुध शनि की युति प्रथम भाव में हो तो उसका शरीर जो है युवा अवस्था का दिखाई देता है, क्योंकि प्रथम भाव से शरीर का विचार किया जाता है। तो प्रथम भाव में बुध शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए तो जातक युवा अवस्था का दिखाई देता है। वह अधिक उम्र दराज भी हो जाए तो भी वह प्राय युवा ही दिखाई देता है। अगर सप्तम भाव में कॉम्बिनेशन बन जाए तो उसकी जो पत्नी जो है वह युवा अवस्था की दिखाई देती है। अधिक दिनों की होते हुए भी वह जो है कम दिनों की दिखाई पड़ती है, क्योंकि सप्तम भाव से उसके जीवन साथी या पत्नी या पति का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से बुध शनि की युति अलग अलग हाउस में हमें अलग अलग परिणाम देने लगती है। और इसके अलावा बुध और शनि की युति यदि छठवें भाव में 6 हाउस में हो तो बुध शनि की युति यहाँ भी भद्र योग की तरह ही व्यवहार करती है, क्योंकि बुध को यहाँ ग्रह बल मिल जाता है। और बुध शनि की युति अगर 6वें भाव में हो तो ऐसा जातक जमीनी कार्यों में सफलता हासिल करता है। ज़मीन जायदाद के कार्यों में, प्लॉट के काम में, जो हमारे ज़मीन संबंधी कार्य है उनमें सफलता हासिल करता है। बुध शनि यदि 6वें भाव में हो तो उसके पास ज़मीन होती है और वह जो है सस्ती होती हुई ज़मीन भी एक दिन ऐसा आता है कि उस ज़मीन की कीमत रातों रात बढ़ जाती है और उस कीमत के उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये बुध शनि की जो युति है वो 6वें भाव में हो तो ये कॉम्बिनेशन देती है, उसे प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, मकान आदि में फ़ायदा होता है। यानी जो भी ज़मीन से रिलेटिव काम है, शनि के काम है, उसमें बुध शनि की युति हमें फ़ायदा देती है। और बुध शनि की युति 6वें भाव में तो ऐसा जातक पटवारी भी हो सकता है। राजस्व, राजस्थान सरकार के जो विभाग है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभाग है जो लैंड्स रिकॉर्ड रखते हैं, ज़मीन का जो रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें उसकी नौकरी हो सकती है। वह तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी वगैरह आसानी से बन जाता है, क्योंकि उसे ज़मीन नापने की नॉलेज होती है। ज़मीन जो है यहाँ शनि है और बुध जो है एक गणना करने वाला है, नापने वाला है, इसलिए वह पटवारी वगैरह, अमीन वगैरह भी हो सकता है। जो राजस्व के जो काम है, जो हमारे लैंड्स रिकॉर्ड के इसको हमारे जो लैंड्स रिकॉर्ड होते हैं ना, उनमें भी उसको नौकरी मिल सकती है। वह एक अच्छा पद पर हो सकता है और वह एक अच्छा ज़मीन नापने वाला हो सकता है। तो ये हुई 6 हाउस में कॉम्बिनेशन की बात। और इसके अलावा बुध शनि जो है हमें अलग अलग रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा बुध और शनि ग्रह या मित्र ग्रह है, इसलिए ये प्राय सम परिणाम ही देते हैं। लेकिन जब ये युति बना ले किसी ग्रह के साथ तो कुछ परिणाम में थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। तो अब ये तो हो गई बात। इसके अलावा बुध शनि भद्र योग में क्या क्या बनाता है, ये राशि और हाउस के हिसाब से किसी जातक को अभिनेता बना देता है, किसी को मंत्री बना देता है, किसी को नेता बना देता है, किसी को शिक्षक बना देता है, किसी को जो राजनीति वगैरह में भेज देता है और किसी को आध्यात्मिक टीचर भी बना देता है। तो इस प्रकार से बुध शनि की युति अलग अलग हमें जो है सेक्टर में भेज सकती है। बुध शनि की युति प्राय छोटे आदमियों की कुंडली में नहीं होता है। बुध शनि का योग जो प्राय बड़े आदमियों की कुंडली में होता है। यानी कि जिस जातक के भद्र योग है और बुध शनि के कॉम्बिनेशन में है, तो ऐसा भद्र योग वाला व्यक्ति जो है जिसके बुध शनि की युति है और उसके भद्र योग निकल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। यानी उसके मुकाबले कोई होता ही नहीं है। उसकी जो जानकारी है भद्र योग वाले व्यक्ति की जानकारी, वह अन्य आदमियों के पास कोई जानकारी, नॉलेज इतनी नहीं होती है जितनी कि भद्र योग वाले व्यक्ति के पास होती है। यानी कि बुध शनि का कॉम्बिनेशन अगर पत्रिका में भद्र योग का निर्माण कर रहा हो तो वह अलग पहचान बनाता है और उसमें काम करने का जो ढंग है, काम करने की जो शैली है, वो अलग ही होती है और वह जो है बहुत ही अच्छा काम करता है और उसे जो कार्यों की पकड़ भी होती है और वह अच्छा कलाकार भी हो सकता है। इसके अलावा
बुध सन्नी हो तो जातक बुद्धि के कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है बुध के प्रभाव से, और वह कार्य करता है, वह अच्छा भाषण वक्ता हो सकता है, अच्छा बोलने वाला हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। और जो है यह योग जो है जातक को जो है अचानक ऊंचाई पर भी ले जाता है। यानी एक ज़माने में जातक के पास कुछ संपदा धन संपदा नहीं होती है या कुछ भी उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन वह अचानक जो है पदोन्नति प्राप्त कर लेता है, अचानक जो है धन प्राप्त कर लेता है। और ऐसे जातक अगर छठवें भाव में कॉम्बिनेशन, तो उसके पास महंगी महंगी ज़मीन होती है और सब प्रकार की सुख सुविधाएं भी उन्हें समय आने पर मिलती है। अगर बुध और शनि छठवें भाव में हो और गुरु बृहस्पति ग्रह 11th हाउस में चले जावे तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। और जो है जातक को जो है विपरीत राजयोग का समय समय पर लाभ मिलता है, लेकिन विपरीत राजयोग में हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आपके अगर विपरीत राजयोग है तो ये विपरीत राजयोग जो है कुछ एक समय के लिए ही होता है, इसलिए जब भी इसका लाभ मिले तो खटाखट हमें जो है ऐसा लाभ ले लेना चाहिए। अगर विपरीत राजयोग जो है हम समय निकाल देते हैं हाँ हूँ में, यानी हम देरी कर देते हैं, तो विपरीत राजयोग का लाभ जो है हमें पूरा नहीं मिल पाता है या बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ये विपरीत राजयोग में आप सोच के चलो कि ये इसमें जो है सावधान रहना चाहिए। विपरीत राजयोग है तो उसको जो ही कोई भी अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए, उस अवसर को जल्दी ले लेना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। और जो है वह एक अच्छा वक्ता व लेखक कवि संपादक हो सकता है बुध शनि की युति के प्रभाव से। और जो है बुध शनि की युति जो है किस भाव में है, किस घर में है, उस पर भी इसका परिणाम निर्भर करता है। इसके अलावा इनकी क्या अवस्था वगैरह इसका भी विचार करके फल कथन करते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बुध शनि की युति के बारे में जानकारी दी। जानकारी देते समय बीच में मैं रुक गया था थोड़ा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, किन्हीं कारणवश मेरे को रुकना पड़ा। और जो है मैं जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुध शनि की युति के बारे में जानकारी दी। वैसे ही मैं जो है आपको आगे भी अन्य युति है, अन्य जो हमारी जन्म कुंडली के भाव है और हमारी जन्म कुंडली में ग्रह की क्या महादशाएं हैं, क्या अंतर्दशाएं हैं, और क्या जो है हमारे ग्रह हमको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये सब कॉम्बिनेशन के बारे में जो है मैं आपको बताता रहूँगा। आपकी जन्म कुंडली में किन किन ग्रहों की दृष्टि है और उन दृष्टियों का क्या फल निकल रहा है, ये सब जानकारी जो है मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। आप चाहे तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, और जो है आप जो है मेरे से मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। तो आपको किसी को जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाना हो तो मुझे इन नंबरों पर संपर्क करें। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हम आपको ज्योतिष सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और हम जो है ज्योतिष सीखने का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आपको मुफ्त में ज्योतिष सिखा रहे हैं। आप जो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।